आधुनिकता के समय में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्राचीन चीज़ों को संग्रहित करने का शौक रखते हैं। आज आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास 100 साल से पुराने ग्रामोफोन्स के रिकॉर्ड का अनोखा बड़ा कलेक्शन है और इनका नाम है गिरधारी लाल। जोधपुर के रहने वाले 58 साल के गिरधारी लाल के पास कई ऐतिहासिक ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 1902 में जब भारत में ग्रामोफोन आया तब से लेकर अब तक की ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स इनके पास हैं। ग्रामोफोन प्लेयर के जरिए आज की नई युवा पीढ़ी को गिरधारी लाल के इस जुनून की वजह से काफ़ी मदद मिलती है। गिरधारी लाल ने अपने घर पर ही एक छोटा संग्रहालय स्थापित कर रखा है। कई लोग उनके इस नायाब खजाने को देखने के लिए आते हैं। इस संग्रह से संगीत के क्षेत्र में शोध करने वालों को प्राचीन गीत और कला से जुड़े तथ्यों को जानने का मौका मिलता है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने गिरधारी लाल से बात की, साथ ही उनके इस अनूठे संग्रह को भी देखा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर। यहां आज भी कई ऐसे लोग हैं जो राजशाही शासन के दौर की कई ऐतिहासिक चीजों को आज भी सुरक्षित तरीके से संरक्षित किए हुए हैं। इनमें से एक है जोधपुर के 58 वर्षीय गिरधारी लाल, जिन्होंने आज भी ग्रामोफोन को संरक्षित किया हुआ है। वहीं इनके पास 10,000 से अधिक ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स भी हैं। हमारे साथ में हैं गिरधारी लाल जी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, इतने रिकॉर्ड आपने आज भी सुरक्षित किए हुए हैं, 100 वर्ष पुराने भी आपके पास रिकॉर्ड है। हाँ, मेरे पास जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है 1905 का है। तो मैं करीबन ये काम 40 साल से कर रहा हूँ। मुझे बचपन से शौक था तो म्यूजिक का था, तो मैं रेडियो पे गाने सुनता था। उसको सुन के फिर मैंने रिकॉर्ड्स इकट्ठे करना शुरू किया जी। अब तक सर करीब 10,000 से अधिक। तो इसके देश में कब से शुरुआत हुई? आपने इसको सुरक्षित करने की कब ठानी? वैसे तो इंडिया में 1902 से रिकॉर्ड बनने शुरू हुए थे, लेकिन मैंने स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद में 1983-84 के आसपास मैंने ये रिकॉर्ड करना शुरू किया था। जी। बात करें जोधपुर की तो यहाँ हिंदी फिल्मों के और राजस्थानी फिल्मों के भी कहीं ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आज भी आपने अपने इस घर में एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है, इसको भी सुरक्षित किया हुआ है। ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं जो कहीं संग्रहालय में भी नहीं मिलते और आपके पास मिलते हैं? ऐसे काफी जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे राजस्थानी के सबसे पहले जो 1910 में जो इंडिया में बना था रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। और उसके अलावा जो फिल्मों 1932 में पहला फिल्मी का रिकॉर्ड बना था, बहादुरी फिल्म का, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। और इस तरह से आगे फिल्मों के काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स और कुछ बहुत दुर्लभ रिकॉर्ड्स भी मेरे पास सुरक्षित है। सर, आधुनिकता के दौर की बात करें तो ग्रामोफोन को आज की नई पीढ़ी इतना वाकिफ भी नहीं होगी, लेकिन आपने इसको आज भी सुरक्षित किया हुआ है। नई पीढ़ी के साथ जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं उनको भी काफी मदद मिल पाती होगी। जी, मदद मिलती है। काफी लोग आते हैं मेरे पास, जो स्कॉलर आते हैं जो म्यूजिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनको मैं काफी, मेरे से जो भी हो सकता है मेरे उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत सारे, कभी दिल्ली से आते हैं, कभी जयपुर से आते हैं, अभी जोधपुर से भी आते हैं जी। तो ये जुनून कब से जगा, किस उद्देश्य के तहत ये इतना जुनून? ये करीबन वैसे तो म्यूजिक का शौक तो बचपन से ही था, तो ये रिकॉर्ड कलेक्शन 1983-84 के बाद में शुरू किया जी। तो कहीं ऐसे रिकॉर्ड होंगे, 10,000 से अधिक के रिकॉर्ड हैं। इनमें से ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं? काफी स्टोन के बने हुए भी कुछ आपके पास इक्विपमेंट है? स्टार्ट में जो रिकॉर्ड बने थे वो स्टोन के थे, स्टोन और लाख मिला के, उसको शेलक बोलते थे। वो रिकॉर्ड 1970 के आसपास तक चल रहे थे। उसके बाद वो रिकॉर्ड बंद हो गए थे, लेकिन वो उसके जगह प्लास्टिक के रिकॉर्ड ले ली। जो बड़े एलपी होते थे, छोटे एसपी होते थे, 7 इंच और 12 इंच के बाद में प्लास्टिक के बनने शुरू हुए थे। बिल्कुल। तो ये हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने विस्तार से बताया। आज की नई पीढ़ी शायद ही ग्रामोफोन को जानती होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो प्लेयर है, ग्रामोफोन का प्लेयर, जिसको बखूबी इन्होंने जो है वो आज भी सुरक्षित कर रखा है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स की हैं, जितने भी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हैं, करीब 10,000 से अधिक के रिकॉर्ड हैं। जब इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक के जो सारे रिकॉर्ड हैं, इन्होंने अपने घर पर ही एक अस्थायी संग्रहालय भी बनाया हुआ है,
है, जहां कहीं रिसर्च स्कॉलर जो हैं अब वो भी यहाँ आते हैं और आप देख पाते हैं आज भी इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, करीब 10,000 से अधिक के, जहां ये इनको आज भी सुरक्षित किए हुए हैं। जहां शुरुआती दौर में जब देश के अंदर 1902 में इसकी शुरुआत हुई थी, सब ये स्टोन और लाख से बनते थे। उसके बाद में पेपर बेस भी आया और आज के दौर की जो नई युवा पीढ़ी है वो शायद ही इनसे वाकिफ होगी और कुछ पुरस्कार भी इनको मिल रखे हैं। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र के द्वारा भी इनको जो है वो मायड़ भाषा सेवा सम्मान से भी जो है वो गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा को जो है वो महाराजा जोधपुर ने सम्मानित किया हुआ है, जहां कह सकते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर को आज भी इन्होंने सुरक्षित कर रखा है, जो एक नई पीढ़ी के लिए भी एक अनूठा उदाहरण है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।